अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बकरा ईद स्पेशल के लिए बहुत ही कमाल की रेसिपी लेके आई हूँ। आज हमने बनाई है बिहारी बोटी मसाला, जो कि बहुत ही मज़े की बनी है और घर के मसालों के साथ आप बिलीव नहीं कर सकते हैं कि आप बहुत ही मज़े की घर पे ही बना सकते हैं। और इसको बनाने का तरीका भी निहायत ही आसान है और बकरा ईद के लिए तो बहुत ही मज़े की रेसिपी है। ज़रूर आप लोग इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो यहाँ पर इसको बनाने के लिए एक मसाला हम इसके लिए शुरू में तैयार करेंगे। 2 चम्मच साबुत धनिया मैंने लिया है, 2 छोटे चम्मच साबुत धनिया, इसको रोस्ट कर लेंगे। और 2 बड़ी इलायची है, 3 छोटी इलायची है, सब्ज़ इलायची, काली मिर्च है, आधा चम्मच एक दालचीनी की स्टिक है, जावित्री है थोड़ी-सी, और ज़ीरा हमने लिया है आधा चम्मच। तो इन तमाम मसालों को भी हम इसमें डालेंगे पैन में और हल्की आंच पर इसको हमने भून लेना है। जब इसमें हल्की सी खुशबू आने लगेगी तो हम यहाँ पर गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए मसाले को हमने ठंडा कर लिया है और अब हम इसको पीस लेते हैं। मसाला हमारा पीसकर तैयार हो चुका है। अब मैंने यहाँ पर मटन से बना रही हूँ ये, तो आप चाहें तो बीफ से भी बना सकते हैं। छोटी बोटी आपने इस तरीके से काट लेनी है इसकी, और इस रेसिपी को आप बीफ के साथ भी बना सकते हैं। सेम यही तरीका है बनाने का। तो जो मसाला मैंने पीसा था वो मैंने इसमें डाल दिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच डालेंगे। तली हुई प्याज है, एक दरमियाने साइज़ की प्याज मैंने ली और इसको फ्राई कर कर इसका चूरा बना लिया, ये इसमें जाएगी। अब इसमें हम डालेंगे यहाँ पर कचरी पाउडर डालेंगे, गोश्त गलाने के लिए होता है ये। अगर आपके पास कचरी पाउडर नहीं है तो आप इसकी जगह कच्चा पपीते का पेस्ट भी डाल सकते हैं। 2 चम्मच मैंने कचरी पाउडर इसमें डाल दिया, इससे गोश्त गल जाता है जल्दी। दही डाल देंगे 1 कप, और इसमें अब जाएगा नमक हस्बे ज़रूरत, पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर 1 चम्मच भर के, हल्दी 1/4 चम्मच, और ये खसखस है, ये मैंने 2 चम्मच डाली है इसमें। और ये चने हैं 2 चम्मच मैंने लिए, इसको मैं पीस कर डालूँगी। देखिए इसका पाउडर बना लिया। भुने हुए चने डाल देंगे और अब इन तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे। और साथ ही में यहाँ पे नींबू का रस भी इसमें जाएगा। नींबू का रस इसमें ज़्यादा डलेगा तो ये बहुत ही मज़े की बनेगी हमारी बिहारी बोटी। जो बीज आ गए मैंने हटा दिए हैं वो। और अब ये वो ऑयल है जिसमें मैंने प्याज को फ्राई किया था, आधा कप ऑयल है ये बचा हुआ, तो ये भी हमने इसमें डाल दिया है। और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो यहाँ पर इसको हमने मैरिनेट करना है। इसको 2 से 3 घंटे तो लाज़मी देने हैं आपने। और आप चाहें तो आप इसको रात में भी ये तमाम मसाले लगाकर और ओवरनाइट के लिए भी आप रख सकते हैं। पर मैं इसको यहाँ पर 2 घंटे दे रही हूँ मैरिनेशन के लिए। तो इसे कवर कर देते हैं। 2 घंटे के बाद फिर मैं आपको इसका आगे का प्रोसेस बताऊँगी। 2 घंटे के लिए मैंने इसे रूम टेम्परेचर पर रख दिया है। तो 2 घंटे के बाद मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला। 2 घंटे यहाँ पर हो चुके थे। ये देखिए दिखने में ये कितना अच्छा सा लग रहा है। ये देखिए इसका ऑयल अलग से जो कलर बना है ऑयल का, कितना अच्छा लग रहा है देखने में। तो अब हमने इसको पैन में निकाल लेना है और मसाला इसका ज़ाया नहीं करना है। इसमें हम पानी डालेंगे 1 गिलास बाउल में पानी डालकर, और ये मसाला भी हमने पूरा इसमें डाल देना है इसे। अब यहाँ पर हम गैस का फ्लेम ऑन कर देंगे। 1 घंटे के लिए इसको हम हल्की आंच पर पकाएंगे। तो मैं इसे कवर कर देती हूँ 1 घंटे के लिए। तो यहाँ पर 1 घंटा हो चुका है, मैंने बीच में भी इसको चेक कर लिया था। तो यहाँ पर देखिए मसाला भी इसका भून चुका है और इसमें जो बोटी है वो बहुत अच्छी सी गली हुई है, गोश्त इसमें गल चुका है। तो अब हमने इसमें बारबेक्यू का टच देना है, तो उसके लिए कोयला हमने गर्म होने के लिए रख दिया है। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो ये देखिए कोयला गर्म हो रहा है यहाँ पर, और मसाला भी आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा इसका भूनकर तैयार हो चुका है। तो फाइल पेपर हम ऐसे रखेंगे और इस पर हम कोयला रखेंगे, ऊपर से ऑयल डाल देंगे थोड़ा सा और इसे कवर कर देंगे फ़ौरन। तो इसको हम 10 मिनट के लिए ऐसे ही रहने देते हैं ताकि इसमें अच्छा सा स्मोक बन जाए।
10 मिनट के बाद हम इसे खोलकर चेक कर लेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ गई है इस वक्त। तो फ्रेंड्स ये लीजिए हमारी बहुत ही मज़ेदार सी बिहारी बोटी बनकर तैयार हो चुकी है। तो चलिए इसको अब हम डिश आउट कर लेते हैं। आप इसको पराठों के साथ खाएं, बहुत ही मज़े की लगती है, या आप इसे चपाती के साथ खाएं, बहुत ही लजीज बनी है, बहुत ही स्पाइसी मज़ेदार बनती है ये। तो ज़रूर रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, अपना फ़ीडबैक मुझे दीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द एक और न्यू रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।